हेलो स्टूडेंट्स, आप पहले की क्लासेस या चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि MS एक्सेल 2007 का जो वर्ज़न है वो क्या है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। आज जो हम टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी बुक का चैप्टर 5 क्रिएटिंग चार्ट्स इन MS एक्सेल 2007 है। यानी कि आप MS एक्सेल 2007 के वर्जन में कैसे चार्ट बना सकते हैं। नाउ कम टू दी टॉपिक। प्रेजेंटिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड न्यूमेरिक डेटा. It is very convenient to present numeric data and information in pictorial form. A chart or graph is a manual representation and summary of a data sheet. डेटा और इंफॉर्मेशन हम लोग जो नंबर के फॉर्म में दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं उसे न्यूमेरिक डेटा कहते हैं। ये बहुत ही सुविधाजनक होता है जो कि आप न्यूमेरिक डेटा और पिक्टोरियल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्म का मतलब है कि अपने डेटा को पिक्चर के फॉर्म में यानी कि चित्र के माध्यम से लोगों को सही और आसान सुविधाजनक तरीके से समझाना। ये जो चार्ट या ग्राफ होता है वो डेटा शीट की मैनुअल रिप्रेजेंटेशन की समरी होता है। यहाँ पर समरी का मतलब सारांश, यानी कि अपनी बात को या अपने मेथड को शॉर्ट वे में समरी सारांश के रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, ठीक, और वो चार्ट या ग्राफ के रूप में किया जाता है। इंट्रोडक्शन। The pictorial representation of numeric data is called a chart or graph. Chart makes data easier to read and analyze. They also help to extract information quickly from data. MS Excel 2007 supports various types of charts including column, line, pie, bar, area, scatter and more. जो पिक्चर के माध्यम से न्यूमेरिक डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं उसे चार्ट या ग्राफ कहते हैं। चार्ट के माध्यम से हम डेटा को आसानी से समझ सकते हैं और आपस में कंपेयर भी करा सकते हैं। चार्ट हमारी मदद करते हैं हमारे डेटा से महत्वपूर्ण जानकारी को निकालने में। चार्ट्स कई प्रकार के होते हैं जैसे पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट इत्यादि। टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन MS Excel 2007. Number 1, line charts. A line chart shows trends in data at equal intervals. Line charts are useful to depict the change in a value over a period of time. A line chart is a better option when you have many points to plot or when data trends are important. लाइन चार्ट्स हमारे डेटा में क्या ट्रेंड चल रहा है ये बताते हैं। हमारे डेटा में किसकी डिमांड ज़्यादा है या किसकी कम, ये हमें लाइन चार्ट से ही पता चलता है। लाइन चार्ट का यूज़ हम लोग अपने डेटा में ये पता करने में भी यूज करते हैं कि हमारे डेटा की वैल्यू में समय के साथ क्या चेंजमेंट हुए हैं। लाइन चार्ट तब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब आपको अपने डेटा में काफ़ी पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है या फिर जब आपके डेटा के ट्रेंड्स इम्पॉर्टेंट होते हैं।
Number 2, column chart. Column chart shows data change over a period of time or illustrates comparison among items. कॉलम चार्ट हमें ये बताते हैं कि डेटा में समय के साथ साथ क्या क्या चेंजमेंट होते जा रहे हैं, और कॉलम चार्ट का यूज़ हम डेटा में आइटम का कंपैरिजन कराने के लिए भी करते हैं, जैसे कि किसी भी डेटा की क्या वैल्यू अप में है और क्या वैल्यू डाउन में है. ओके. बार चार्ट. बार चार्ट shows comparison among individual item. बार चार्ट हमारे डेटा के प्रत्येक आइटम का कंपैरिजन करता है. पाई चार्ट. पाई चार्ट shows one data series in the form of the comparative size of things that make up the data series to the sum of items. पाई चार्ट हमारे पूरे डेटा को उनकी मात्रा के हिसाब से डिवाइड करते हैं. Number 5, area chart. An area chart shows the trend of values over time or categories. एरिया चार्ट ये बताते हैं कि समय के साथ किस आइटम की हमारे डेटा में क्या वैल्यू है. स्कैटर चार्ट. A scatter chart shows pair of values in scatter format. स्कैटर चार्ट डेटा की वैल्यू को पेयर में यानी कि जोड़े में शो करता है कि कौन सा डेटा अप कर रहा है और कौन सा डेटा डाउन कर रहा है. ठीक. तो और वो भी किस फॉर्म में बताते हैं, स्कैटर के फॉर्म में. सो नाउ स्टूडेंट, योर टॉपिक इज कंप्लीट. आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. ओके, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू. बच्चों, आगे का टॉपिक मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी.